अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है कंप्यूटर एजुकेशन और इसका कोर्स कोड है EDU 509 और क्रेडिट आ रहा है इसके 3। ये कोर्स पेशावर यूनिवर्सिटी फॉर B.Ed 1.5 एंड 2.5 एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। आज के लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो है यूनिट नंबर 2 विच इज़ वर्ड प्रोसेसिंग, जिसको हम लोग सिंपल ज़ुबान में MS वर्ड या वर्ड भी कहते हैं। आज हम लोग इसको वर्ड को देखेंगे और सबसे पहले इसमें हम जो चीज़ें देखेंगे वो क्या है कि वर्ड की प्रोसेसिंग और उसकी ज़रूरत, उसकी नीड्स। देन डॉक्यूमेंट ऑपरेशंस में हम देखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे नया स्टार्ट करेंगे, उस डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कैसे करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करेंगे और उस डॉक्यूमेंट के अंदर उसको डिटेल में देखेंगे क्या क्या काम कैसे होता है। जब ये मेरे पास अभी यहाँ पे मेरे पास जो वर्ड है वो 2019 का है, ये यहाँ पे मेरे पास वर्ड ओपन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है ये फाइल है। अब इसको मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। यहाँ से मैं इसका सिलेबस क्लोज कर रही हूँ और यहाँ पे ये है वर्ड की फाइल, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे आके हमारे पास इसका इंटरफेस इस तरह से है कि जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमने सेव किए हैं उनके नाम यहाँ शो हो जाएंगे। ये वर्ड है, ये होम का पेज है, यहाँ न्यू का सेक्शन है, ये ओपन है। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट के साथ लॉगिन किया है तो आप अकाउंट के साथ लॉगिन होंगे। देन यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। ये ऑफिस जो है वो 2007 भी है, उसके बाद लेटेस्ट वर्जन भी है। मेरे पास 2019 का चल रहा है। यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नए टेम्पलेट शो करेगा। लेकिन अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नया ओपन करना है तो उसके दो ऑप्शन हैं उसके। सबसे पहले आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू पे शो होगा और आप ब्लैंक के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ से ये न्यू का ऑप्शन है तो यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से ओपन करती हूँ, इसको मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास ओपन हो गया। अब ये हमारे पास वर्ड का इंटरफेस ओपन हो गया कि वर्ड की फाइल ऐसी होती है। ये सिंपल जो यहाँ पे वाइट कलर का इंटरफेस है, यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं और ये जो इसकी स्टार्ट में ये चीज़ें हैं इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको दी जा रही है, यहाँ पे पेज बताया जा रहा है कितने वर्ड्स लिखेंगे, लैंग्वेज कौन सी है और एक्सेसिबिलिटीज़ क्या है। यहाँ पे आप ये देख लें तो ये 100 जो लिखा हुआ ना, ये जूम प्लस का जो साइन है ये जूम इन के लिए है और जो माइनस का साइन है वो जूम आउट के लिए है। जब मैं जूम आउट पे क्लिक करूँगी तो पेज छोटा होता जाएगा, लेकिन जब मैं जूम इन पर क्लिक करूँगी तो पेज बड़ा हो जाएगा और ये अप टू 500 तक जूम करता है, ठीक है। नॉर्मल जो इसकी रेंज है वो है 100। अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास पेज 2 हिस्सों में डिवाइड होके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सिंगल पेज पे क्लिक करूँगी तो ये पेज मेरे पास सिंगल लाइन में शो हो जाएगा। यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं देख लूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है आपके पास रूलर है, ठीक है। ये मार्जिन है, यहाँ से आप इस मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने मार्जिन यहाँ तक किया। मार्जिन क्या है कि ये वो आखिरी समझने की लाइन है जहाँ तक आपकी टाइपिंग जा सकती है। मैं इन मार्जिन को यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरह, तो ये मार्जिन्स चेंज होते जाएंगे। अब स्टार्ट कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे सबसे पहले है फाइल। अब फाइल क्या है, जब मैं फाइल पे क्लिक करूँगी तो ये इस तरह का इंटरफेस देगा। यहाँ पे उसको ओपन करने के बाद मेरे पास 3 चीज़ें हैं, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड क्लोज। मैं यहाँ से इसको बैक पे चली जाऊँगी। देन मेरे पास होम का ऑप्शन है। अब ये होम का जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहले है पेस्ट का ऑप्शन। अगर मैंने कोई चीज़ कॉपी की है तो ये क्लिप बोर्ड है, ठीक है। इसमें मेरे पास पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर का ऑप्शन है। देन मेरे पास फॉन्ट्स का ऑप्शन है, ये सेकंड हिस्सा है जिसमें सबसे पहले मुझे टाइप्स बताई हुई हैं कि मैं जो टेक्स्ट टाइप करूँगी वो कितने जो है वो फॉन्ट्स का हो सकता है। इसको जब मैं यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये इतनी सारी जो है ना हेडिंग्स, सिर्फ राइटिंग के स्टाइल्स मेरे पास आ जाएंगे, जिसको हम सिंपल वर्ड में फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। इसके साथ ये 11 जो लिखा है ये नंबर है, कोई भी जो टेक्स्ट है ये उसका नंबर है। यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूँगी तो ये अप टू 72 इसको
वो जूम कर लेगा। देन ये है, इसको मैं जूम इन करूँ मतलब कम करूँगी टेक्स्ट को, यहाँ पे ज़्यादा करूँगी। इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो भी टेक्स्ट है मैं उसको किस शेड में करना चाहती हूँ, सेंटेंस केस में लिखना चाह रही हूँ, लोअर केस में, अपर केस में, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस में। देन यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग का। जो कुछ मैंने किया है मुझे नहीं पसंद, मैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगी। इसके पास ये जो बी है ये है बोल्ड का ऑप्शन। आई का ये जो है ये इटैलिक है और ये जो है वो आपका टेक्स्ट इटैलिक करते हैं यहाँ से। ये जो यू की लाइन है अंडरलाइन के लिए है और ये जो है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ है। देन यहाँ पे आप देखें तो ये स्केचिंग लाइन है, ये फार्मूलाज हैं और ये इसके बाद ये ए है। अभी ए क्या है कि जब इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास शेड्स दे देगा कि मैंने किसी भी चीज़ को, किसी भी टेक्स्ट को किस शेड में रखना है। ये इसकी आगे से हर आउटलाइन की, शेडो की, रिफ्लेक्शन, ग्लो, जो भी स्टाइल मैं चूज़ करना चाहूँ मैं चूज़ कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसको जिस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगी मेरा टेक्स्ट उसी शेड पर हाईलाइट होता जाएगा। मैंने यहाँ से लाइट ग्रे कलर सेलेक्ट किया और उसको मैं जो है वो अपने टेक्स्ट की फॉर्म में ले आई। मैं इसको हाईलाइट करूँगी और यहाँ से मैं हाईलाइटिंग एरिया चूज़ करूँगी। अब बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट कलर की। जो फ़ॉन्ट है उसका कलर क्या है, मैंने ऑलरेडी उसका कलर सेलेक्ट कर लिया है तो वो कलर अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, मैं कुछ भी कर लूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ से स्टाइल चूज़ कर चुकी हूँ। अब देख लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टर की मिस्टेक्स को कैसे ठीक करना है। ये जो हाईलाइटेड मेरे पास एरिया आ रहा है B8 के नीचे, इसको मैंने जब लेफ़्ट क्लिक किया तो मेरे पास बहुत से ऑप्शंस आ गए, जिसमें मैंने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मेरे पास है इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, ऐड टू ऑटो करेक्ट। अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ तो ये सब चीज़ें हैं। मैं यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करती हूँ और B8 के बाद डॉट आ जाता है। देन मैं क्लिक करती हूँ पिशावर और पिशावर पे देखेंगे यहाँ पे मैंने जो गलती की वो ठीक हो गई है। अब यहाँ पे इसको मैं क्लिक करती हूँ। कुछ वर्ड्स जो है ना वो नहीं होते, उनको आपको इग्नोर ऑल करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी का यू छोटा है, मैं यहाँ पे कैपिटल कर लूँगी। KPK का के स्मॉल है, मैं यहाँ से इसको कैपिटल कर लूँगी। तो ये यहाँ आके मेरा एक टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट फाइल में बन चुका है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग चीज़ें बाकी देखेंगे कि उनको किस तरह से आप सेट कर सकते हैं। इसको मैंने अगर सेव करना है तो मैं Ctrl+S का ऑप्शन क्लिक करूँगी और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं अगर सेव पर क्लिक करती हूँ तो सिंपल सेव हो जाएगा, लेकिन जब मैं सेव एज पर क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ से कोई भी ब्राउज करती हूँ और मैं देखती हूँ कि मुझे अपना टेक्स्ट कहाँ सेव करना है, मैं अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स पे सेव करती हूँ और यहाँ आके मेरे पास ये ऑप्शन ड्रॉप डाउन का मेन्यू है। मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये कह रहा है कि मैं वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल में इसको सेव करूँ, मैं वर्ड मैक्रोस की फॉर्म में सेव करूँ, वर्ड टेम्पलेट में करूँ, वर्ड 97 टेम्पलेट में करूँ, PDF में करूँ, XPS डॉक्यूमेंट में करूँ, सिंगल फाइल वेब में करूँ, वेब पेज पे सेव करूँ, प्लेन टेक्स्ट में सेव करूँ। तो मैं यहाँ से इसको सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करूँगी। लेकिन अगर आप कोई भी फाइल डायरेक्ट PDF में सेव करना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करके PDF पे सेव करेंगे। मैं वर्ड डॉक्यूमेंट ही पे क्लिक करके यहाँ सेव के ऑप्शन पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ को सेव कर लूँगी। इस तरह से मेरा टेक्स्ट सेव हो गया। अब मैं इसमें और जो चीज़ें ऐड करूँगी उसको मैं Ctrl+S प्रेस करके साथ साथ सेव करती जाऊँगी। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग और एड्स ऑन के तरीके सीखेंगे और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको भी हमने देखना है। तो वर्ड जो है वो इटसेल्फ एक ह्यूज टॉपिक है और बहुत से टॉपिक्स इस पे लगेंगे और यही चीज़ें आप लोगों ने लेके जाके अपनी टॉपिक्स पे कवर करनी है। इसी तरह हम कंप्यूटर साइंस का जो यूनिट नंबर 2 है इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना रखें बहुत सा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।